मैं तो पता क्या क्या सोच रहा था यार। 19वां ओवर खत्म होने के बाद लास्ट ओवर में एक विकेट, सिर्फ एक विकेट बची है, जहां पे 10वें और 11वें नंबर का प्लेयर आपका इन है। 10वें और 11वें प्लेयर नंबर का प्लेयर इन है नसीम शाह, प्रॉपर नंबर 11, 19 साल का लड़का। 11 रन चाहिए थे लास्ट ओवर से, और लास्ट ओवर कौन फेंक रहा था? वही फारूकी, वही लेफ्ट आर्म फारूकी जो पिछले ओवर में 2 विकेट निकाल गया था। मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह और आपका दूसरा हैरिस राउफ। It's cricket, man. You can take nothing for granted. I was doing all the calculations. मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी कि अफगानिस्तान तो जीत गया, अब हम अफगानिस्तान को हराएंगे, फिर श्रीलंका पाकिस्तान को हराएंगे, हम फाइनल खेलेंगे यार। We will play final. But this is sports. You can't really take anything for granted, you know. कुछ भी, anything is possible. वो चीज हमने देखी, वो चीज हमने कल देखी। फारूकी जो इतना बढ़िया खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था, लास्ट ओवर में 11 नंबर के बल्लेबाज से, 11वें नंबर के बल्लेबाज से 2 6 खा गया। Happens, man. That's sports for you. That's cricket for you. और वो दो लोग पता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यॉर्कर फेंको। आप यॉर्कर क्यों नहीं फेंकते हो? बड़े बड़े बॉलर को गाली पड़ जाती है दर्शकों से, बड़े बड़े एक्सपर्ट आके बोलते हैं कि वाई इज इट ट्राइंग टू बॉल यॉर्कर्स? ये यॉर्कर क्यों नहीं बॉल कर रहा है? इसको तो यॉर्कर बॉल करनी चाहिए, इट्स द बेस्ट डिलीवरी इन द गेम। बट लोगों को ये चीज नहीं मालूम कि और यॉर्कर बेस्ट डिलीवरी ऑफ द गेम है, बट यॉर्कर इज आल्सो द टफेस्ट डिलीवरी टू एग्जीक्यूट, टफेस्ट डिलीवरी टू एग्जीक्यूट। आपको पता है मार्जिन कितना? अगर यॉर्कर फेंकने जाओ, पहली बात तो कंट्रोल इज द मेन, एक्यूरेसी इज द मेन। यॉर्कर फेंकने चले जाओ, फुल टॉस चली जाती है, 2 छक्के लग जाते हैं, जैसे नसीम साहब 2 छक्के मार गया। यू कैन ट्रोल फारूकी एज मच एज यू वांट, ऑल ही वाज ट्राइंग टू बॉल अ प्रॉपर यॉर्कर। प्रॉपर यॉर्कर बॉल करना चाहता था, नहीं गिरी, दोनों फुल टॉस गिर गई, 2 छक्के पड़ गए, दैट्स इट। और फुल टॉस आप फेंकोगे तो फिर इट डजंट मैटर यार, इट डजंट मैटर सामने ओपनर है या 11 नंबर का बैट्समैन है। बिकॉज जब हम बचपन से बड़े हुए ना, वी आर यूज्ड टू हिटिंग फुल टॉस। ये हमारे लिए एक तोहफा है, गिफ्ट है। जो छोटे बच्चे को फुल टॉस तो बैट बॉल भी स्विंग कर देगा। 2 चीजें होगी, स्विंग करके या तो मिडिल होगी बॉल, कनेक्ट होगी, या मिस टाइम होकर ऊपर खड़ी हो जाएगी। नसीम शाह की दोनों बॉल कनेक्ट होगी समहाउ, एंड दैट्स इट। यॉर्कर बहुत डिफिकल्ट डिलीवरी है बॉल करने को, एंड आई कैन इजीली से कि फारूकी को इतनी एक्सपेंसिव बॉल ट्राई करने की जरूरत नहीं थी। यॉर्कर ट्राई करते तो फुल टॉस भी गिर जाती है, और फुल टॉस नहीं गिरे तो एक्यूरेसी थोड़ी कम रह जाए तो हाफ वॉली बिल्कुल स्लॉट में मुंह के सामने टप्पा गिरता है, वहां से भी छक्का लगता है। यॉर्कर बॉल करने के 2 बड़े रिस्क हैं। फारूकी शायद ये सोचता कि आई डोंट नीड टू बॉल यॉर्कर्स। जो फारूकी का पिछला ओवर था, जिसने फारूकी ने अफगानिस्तान को मैच में वापस लाया, उस ओवर में फारूकी ने 2 विकेटें निकाली, खुशदिल शाह और दूसरे उसकी हैरिस रऊफ की। किस बॉल से, किस लेंथ से? स्लोअर, कटर्स, आउटसाइड ऑफ स्टंप, गुड लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ। वहां पे फुल लेंथ में एक भी गेंद नहीं थी, बैक ऑफ द लेंथ थी, ड्रैग की लेंथ, क्योंकि पिच स्लो थी। पिच में बॉल स्टिक करके रुक के आ रहा था। आपको सरफेस का अच्छा बॉलर कौन होता है? अच्छा बॉलर वो होता है जो कंडीशंस का मैक्सिमाइज करता है, उनका बेस्ट यूज करता है। अच्छा बैट्समैन भी वही होता है जो कंडीशन के हिसाब से अपने बैटिंग को एडजस्ट करता है, अडॉप्ट करता है, अपनी गेम इंप्रोवाइज करता है। अच्छा प्लेयर वही होता है, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। लेकिन फारूकी ने सब कुछ सही कर रहा था, ये सब कुछ सही कर रहा था, बैकअप हैंड डाल रहा था, कटर डाल रहा था, सरफेस में रुक के बॉल आ रही थी, पाकिस्तान के बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही थी और विकेट गिर रही थी। बस लास्ट में आके उसको उतने एड्रेलिन रश हो जाते हैं, इतने इमोशनल हाई हो जाते हैं। इतना बंदा जोश में आ गया था, उसको लगा कि मैंने तो अफगानिस्तान के लिए मैच टर्न ऑन कर दिया है, एंड आई डोंट बिलीव हिम। अच्छा गेंदबाजी करके वही पाकिस्तान को मैच में वापस लाया। उसको लगा कि मैं तो पूरी यॉर्कर मार के इसके डंडे उड़ा दूंगा, इसके स्टंप्स उड़ा दूंगा 11वें नंबर के, इसको इसकी औकात दिखा दूंगा मैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये क्रिकेट है, यहां पे इमोशन, क्राउड चीयर कर रहे हैं आपको, अपने नेशनल एंथम की वाइब आ रही है, एशिया कप लगा हुआ है, माहौल बना हुआ है, आपकी कंट्री कभी एशिया कप पे आगे नहीं गई है, आपको एक मौका मिल रहा है पाकिस्तान जैसी टीम को हराने का। यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, एंड फारूकी वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट, डोंट गेट मी रॉन्ग। दैट्स व्हाई सोचा मैं फुल लेंथ मारूंगा, मैं इसके स्टंप्स शैटर कर दूंगा, डंडे उड़ा दूंगा, इसके भेज दूंगा इसको पहली फुर्सत में। बट यॉर्कर का रिस्क होता है, वो रिस्क था और रिस्क हुआ।
फुल टॉस गिरी, दोनों बार छक्के लगे, दैट्स इट। 19 साल के नसीम शाह ने पाकिस्तान को मैच जिता दिया। दैट्स इट मैन, दैट्स ब्रूटैलिटी, दैट्स स्पोर्ट्स फॉर यू। इसी के साथ हमारे सपने भी टूटे भाई। मैं तो पूरा कैलकुलेशन लेके बैठ गया था कि 19 ओवर में आई थॉट 11 रन है यार, इट्स नॉट पॉसिबल। आई टेल यू व्हाई आई थॉट इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे लगा ठीक है 11 रन है, एक चौका मार देगा, ठीक है, या एक छक्का मार देगा, फिर भी 4-5 रन है ना, फिर ये दूसरा घुमाने के लिए जाएगा, फिर क्या होगा इसका, ही विल गेट आउट। और मैं ये तो कभी सोच ही नहीं रहा था कि सिंगल डबल लेके नसीम शाह या दूसरा उसका पार्टनर 11 रन बना देंगे, मोहम्मद हसनैन। बट दैट्स स्पोर्ट्स मैन, दैट्स स्पोर्ट्स। बट व्हाट एशिया कप वी आर हैविंग मैन। आई कांट रियली रिमेंबर कि लास्ट टाइम इतना क्रंच एशिया कप कब हुआ था। एवरी गेम गोइंग डाउन टू द वायर एंड इट्स ऑफिशियल नाउ। हम भी बाहर हैं, अफगानिस्तान भी बाहर है, डजंट मैटर। अब फाइनल श्रीलंका पाकिस्तान का होने वाला है। उससे पहले क्या हुआ, क्राउड में क्या हो रहा था, क्राउड में बहुत कुछ हो रहा था। जो वो फाइनल ओवर चल रहा था ना, उसके पहले भी बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। देखो जरा, ये भाई साहब चेयर मार रहे एक दूसरे पे, ये तालिबान डर्बी थी, ये नई राइवलरी है स्पोर्ट्स में। ये भूल जाओ इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी भूल तो नहीं जाओ, लेकिन देखो उससे एसएस की राइवलरी देख लो, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की। ये कौन सी राइवलरी है भाई, ये 1-2 साल से एक नागिन डांस वाली राइवलरी है जो बांग्लादेश और श्रीलंका की चल रही है। नई राइवलरी है क्रिकेट में, अच्छा है, राइवलरी डेवलप हो रही है। एक और राइवलरी है जो क्रिकेट में रिसेंटली 1-2 साल से डेवलप हो रही है, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, तालिबान डर्बी, जिसमें छोटे तालिबान ने कल बड़े तालिबान को हरा दिया। और स्टेडियम में बैठे अफगानिस्तान के तालिबान के बहुत लोगों की चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने भाई कुर्सी चेयर मार मार के पीट दिया, बिल्कुल स्टेडियम से चेयर उखाड़ के एक दूसरे को पीट दिया। दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये सब नहीं होना चाहिए। क्रिकेट फील्ड पे मैच होना चाहिए, फील्ड पे सारा कंपटीशन दिखना चाहिए, नॉट आउटसाइड। दैट्स द थिंग ऑफ लूजर्स। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये सब चीजें फालतू की, ये सब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ICC लुक इनटू इट, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो करना होगा करेगा, डिसिप्लिनरी दैट इज डिफरेंट मैटर। बट ये सब चीजें यहाँ पे ऑफ फील्ड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप जाओ, आप शॉटिंग करो, अपोजिशन की टीम बस के बाद शॉटिंग कर लो, हल्ला गुल्ला कर लो, मेक देम फील द प्रेशर, मेक देम फील योर प्रेजेंस, दैट्स ऑल। बड़ी फिजिकली होना, पत्थर मारना, चेयर उठा के मारना, गाली गलोच, ये दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ गेम, दैट शुडंट बी हैपनिंग, ठीक है। चलो मैच की बात कर देते हूं यार। पाकिस्तान 130 की चेज का मैस कर दिया पूरा। पाकिस्तान 130 की चीज को लास्ट ओवर तक ले गया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था 129 जब अफगानिस्तान ने बनाए, आई विल टेल यू व्हाट आई थॉट कि ये ठीक है, ये टिपिकल दुबई वाली पिच है, शारजाह दुबई अबू धाबी वाली। जो सेकंड इनिंग में बैटर होगी, गेंद बैट पे बैटर आएगी, इट विल बी इजियर फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विल चेज दिस डाउन क्वाइट इजीली। बट ये हुआ नहीं। पिच में जो स्टिकीनेस थी, पिच में जो स्लोनेस थी, पिच में जो हल्की फुल्की टर्न थी, वो पहली इनिंग में तो रहती है दुबई में और रही, लेकिन पिच वैसे ही रही सेकंड इनिंग में। दैट वाज द ह्यूज डिफरेंस, दैट वाज द बिग रीजन व्हाई अफगानिस्तान वर एबल टू पुश पाकिस्तान फॉर द लास्ट ओवर तक जहां मैच किया। प्रॉब्ली अफगानिस्तान शुड हैव वॉन दिस गेम, लेट मी टेल यू। बट यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू मुजीब ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए, रशीद ने 4 ओवर 25 रन दिए, और रशीद का वो लास्ट ओवर दैट वाज क्वाइट फेनेटिक मैन। जहां पे वो विकेट में निकाल रहा है, आसिफ अली आके उसको 2 छक्के मार रहा है, और शादाब खान जहां पे मोहम्मद रिजवान बिल्कुल स्टक होकर 20 रन बॉल से कम 20 बना के आउट हुआ। बाबर आजम की फॉर्म नहीं लग रही। स्पोर्ट्स इज अ वेरी फनी गेम। वही बाबर आजम, वही पाकिस्तान के जिनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, वो इतनी बकचोदी करते हैं नेट पे आके, अकॉर्डिंग टू देम बाबर आजम ये, बाबर आजम वो। अरे ठीक है, अच्छा प्लेयर है, बट बाबर आजम विराट कोहली के 30% भी अचीव नहीं किया है क्रिकेट में। 30% भी विराट कोहली के बराबर अचीव नहीं किया है बाबर आजम, जितना पाकिस्तान वाले बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं। और कोहली का तो खराब पैच चल ही रहा था 2 साल से, बाबर का अच्छा पैच चल रहा था, देयर इज नो डिनाइंग इट, रैंकिंग में नंबर 1 है वो। लेकिन विराट कोहली ने इस एशिया कप में 2 मैच में रन मारे, और बाबर आजम 3 मैच से रन नहीं मार पाया है, 10 रन नहीं मार पाया बाबर आजम। दैट्स ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स। एक बंदा जो फॉर्म से जूझ रहा है उसकी फॉर्म दिख रही है, एक बंदा जो नंबर 1 बैठा हुआ बाबर आजम उसकी फॉर्म नहीं दिख रही, उसके रन नहीं आ रहे। दैट्स ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स। सोच समझ के बोलना चाहिए, और ट्रोलिंग ये सब बकचोदी में नहीं फंसना चाहिए लोगों को। बाबर के रन नहीं बने, रिजवान के रन नहीं बने, फकर जमान रन आउट हो गया, इफ्तिकार अहमद टेस्ट मैच खेल के निकल गया। सारा उन्नस आ गया था आपके शादाब, इन लोगों पे, आपके मोहम्मद नवाज पे, आपके आसिफ अली पे। लेकिन आसिफ अली यार, इज प्रॉपर हिटर, वो स्लॉगर है, प्रॉपर स्लॉगर है। वो सिर्फ लेंथ बॉल की वेट करता है कि मेरे सामने कुछ पिच हो जाए,
मेरे सामने कुछ पिच हो जाए तो मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑन में उड़ा दूंगा। 2 छक्के मार गया वो रशीद को, 2 छक्के मार गया रशीद के ओवर में, 18वें ओवर में। एंड दैट वाज अ ह्यूज मेक डिफरेंस इन दिस गेम। रशीद का वो लास्ट ओवर था, 1 छक्का भी कम होता तो शायद पाकिस्तान जीत जाता, अफगानिस्तान जीत जाता। शादाब खान, सेम शादाब खान वही 36 रन मार के चला गया 24 बॉल में 140 के स्ट्राइक रेट से। तो शादाब और आसिफ की फिनिशिंग दोनों काम आई पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान जो बिल्कुल स्टक लग रहा था वो उस पाकिस्तान के लिए वे आउट निकाल के लाए दोनों बैट्समैन। दैट शोज द डेप्थ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान खासकर जब सब कॉन्टिनेंट में खेलता है ना तो 8 तक बैटिंग लेके जाता है। पाकिस्तान की बैटिंग 8 तक क्या है, सिर्फ तीन सीमर है जो हैरिस रऊफ है, मोहम्मद हसनैन है, नसीम शाह है। इन तीनों को हटा दो, सारे 8 के 8। मोहम्मद नवाज तक, खुशदिल शाह तक, ये सारे बैटिंग करते हैं। आसिफ अली ये सारे हिटिंग करते हैं। शादाब, ये डेप्थ है, ये हमारे पास इंडिया में ये डेप्थ नहीं आ पा रही भाई। हम तो 4 प्रॉपर बॉलर खिला के भी हार्ड हिटिंग ये सब कुछ नहीं कर पाते, नीचे से कुछ नहीं हमारा। हमारी बैटिंग बहुत बार वीक लग जाती है। सब हमारा टॉप ऑर्डर हमेशा हैवी रहा है इंडिया का, लेकिन डेप्थ वो हमने बैटिंग में हमेशा लैक किया। वो डेप्थ नेवर हैड दैट लग्जरी, वी जस्ट नेवर हैड। ठीक है, पांड्या है, जडेजा है हमारे पास, जडेजा को फिर ऊपर प्रमोट कर देते हैं। जो हमें नीचे डेप्थ चाहिए उस बंदे को हम ऊपर प्रमोट कर देते हैं। हार्दिक पांड्या को मिडिल ऑर्डर पे भेज देते हैं। पता नहीं यार, इंडियन क्रिकेट फक ऑल स्टेट में है। मैंने वीडियो बना चुका हूं इस पे। देयर आर मेनी रीजन कि इंडिया हमारे पास इतना टैलेंट है, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। देयर आर बिग रीजंस, वी आर मैसिंग इट अप। हमें टीम सिलेक्ट करना नहीं आ रही, हमें अपनी 11 सिलेक्ट करने नहीं आ रही, हमें अपना स्क्वाड नहीं पता, हमें नहीं पता कि कौन प्लेयर किस पोजीशन पे बैटिंग करने वाला है। ये सारी अनसर्टेनिटी है, ये सारी अनसर्टेनिटी सिलेक्टर ने, कोच ने, कैप्टन ने क्रिएट की है। जो शास्त्री कोहली की अनसर्टेनिटी थी ना, यही अनसर्टेनिटी कैरी है ड्रेसिंग रूम में। कोई फर्क कुछ नहीं बदला है कोच बदलने से, कैप्टन बदलने से। नथिंग हैज चेंज्ड फॉर इंडियन क्रिकेट, इज स्टिल द सेम। दे स्टिल बिलीव इन एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंट और करो भाई। बीसीसीआई तो रोहित शर्मा, बीसीसीआई कितनी चलती है आईसीसी में सबको पता है, पैसा बीसीसीआई से आता है। बीसीसीआई तो आईसीसी को जाके बोल देगा ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर से है ना वर्ल्ड कप, कि भाई पोस्टपोन करो इसको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कर दो T20 वर्ल्ड कप को। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ। हमारा रोहित शर्मा, हमारा राहुल द्रविड़ बेशर्मों की तरह एशिया कप से 2 मैच हार के बाहर होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है कि ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट है। हम तो अपनी सारी ऑप्शंस ट्राई करना चाहते हैं, हम तो देखना चाहते हैं हमारे कितना बॉलर कैसे, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हैं। एशिया कप तो 7 पड़े हैं हमारे पास, क्या हो गया अगर 8वां एशिया कप नहीं आया? व्हाट्स द बिग डील? 130 करोड़ लोग ही तो देख रहे हैं ना टीवी, 100 करोड़ लोग टीवी देख रहे हैं, क्या हो गया? सिर्फ बस इतनी सी बात है। उनके लिए क्या हम हर ट्रॉफी जीतते रहे, हर मैच जीतते रहे? है ना हमारे पास पेटीएम ट्रॉफी की लाइन लगी हुई है हमारे कैबिन में, जाके देखो ना, लाइन लगी हुई है, लाइन देखो उनको, फोटो खींचो उनके साथ, सेल्फी खींचो, टूर करो, ट्रॉफी टूर, जाओ मुंबई बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में। बड़ा बुलशिट मैन, बुलशिट। और फिर बीसीसीआई आईसीसी को बोला कि पोस्टपोन करो, ये अक्टूबर का वर्ल्ड कप फरवरी मार्च में पोस्टपोन करो, क्योंकि रोहित शर्मा और द्रविड़ हमारे कोच कप्तान साहब को अभी और एक्सपेरिमेंट करने हैं। इनके एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हो, दिस इज नॉट फेयर। हमारे एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हो, आप कैसे वर्ल्ड कप करा रहे हो यार? शेमफुल मैन। व्हाट इज गोइंग ऑन इंडियन क्रिकेट इज थिंग ऑफ क्लोन नहीं होते जैसे जोकर नहीं होते, कोई आइडिया नहीं है, कोई पता ही नहीं है चल क्या रहा है। एब्सोल्यूट शैम्बल्स मैन, दैट्स एब्सोल्यूट शैम्बल। बट वो डिफरेंट स्टोरी है, उस पर मैं बात कर चुका हूं, उस पर मेरी वीडियो है, चेक दैट आउट गाइस, कि इंडिया किस स्टेट में चल रहा है, क्या इंडिया की प्रॉब्लम है, हम उस पर बात की है। लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई खास प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही यार। I can clearly see them going on to win the Asia Cup. Until unless श्रीलंका को थोड़ा फॉर्च्यून चाहिए। श्रीलंका ने अच्छा मोमेंटम गेन किया है, आई गेट दैट। आपका कुशल मेंडिस रन बना रहा है, आपका ओपनर पाथुम निशंका रन बना रहा है, आपका राजपक्सा प्रॉपर हिटिंग कर रहा है आके, आपका शनाका, आपका कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, बैटिंग में फिनिश कर रहा है आपके लिए गेम्स। आई गेट दैट, आई एब्सोल्युटली गेट दैट। बट एक मेजर रोल होगा फाइनल में, जहां पे दुबई में फाइनल होगा, जहां पे टॉस फिर से क्रंच हो जाएगा। समहाउ अगर श्रीलंका टॉस जीतता है, दे विल चेज इट, दे विल लुक टू चेज, और 117 से श्रीलंका चेज कर रहा है। सो यू नेवर नो, ये दुबई में ऐसा ट्रेंड है और ये ट्रेंड चला आ रहा है यार। विन द टॉस एंड चेज, इस एशिया कप में यही ट्रेंड चल रहा है। बस मैं अफगानिस्तान वाला मैच जो पाकिस्तान के शारजाह में था वो एक्सेप्शन निकाल दूं, जहां पे हांगकांग चेज नहीं कर पाया था और 38 पे ऑल आउट हो गया था, क्योंकि वो हांगकांग है, वहां पे पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं बेचारे, अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल करके चल रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बिल्कुल एक्सेप्शन है। बाकी में सारे मैच एशिया कप में, पिछले T20 वर्ल्ड कप में इसी दुबई में हुआ था, पिछली IPL इसी दुबई में हुई थी। अगर मैं सारे मैच की बात करूं तो 90% गेम्स, 10 में से 9 मैच ऐसे थे जिस टीम ने चेज किया वो जीती है, बिकॉज पिच सेकंड हाफ में बेटर होती है, बॉल बैट पे बेटर आती है, पहले हाफ में वो स्टिकीनेस, वो स्लोनेस ट्रैक का दिखता है।
हिटिंग करना प्रॉब्लम हो जाता है, विकेट गिरती हैं। सेकंड हाफ में वही विकेट बिल्कुल फ्लो में आता है, बैट पे बॉल अच्छी से आती है, रन चेज होते हैं, बड़े स्कोर चेज होते हैं। श्रीलंका नीड दैट स्लाइस ऑफ लक गोइंग फॉरवर्ड। आई सिंपली कांट स्टैंड पाकिस्तान में, पाकिस्तान जैसे वाहियत कंट्री को, वाहियत लोगों को ये सब एशिया कप उठाते नहीं देखते। उठा लो यार, तुम उठा लो, तुम्हारे पास 2 एशिया कप है ना, तुम उठा लो, हमारे पास 7 पड़े हैं, ठीक है। दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट वी आर द किंग ऑफ एशिया, टीम इंडिया इज द किंग ऑफ एशिया। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बट अफगानिस्तान की बेटा, और अफगानिस्तान ने बहुत भयंकर फाइट की। 130 के रन से भी टोटल से भी अफगानिस्तान पुट अप ए ग्रेट फाइट एंड गॉट अ गिव क्रेडिट टू हाउ अफगानिस्तान रिस्पॉन्डेड। ठीक है, अफगानिस्तान बाहर है, हम भी मैच से बाहर हैं, बट इट वॉज हैक ऑफ ए गेम, इट वॉज हैक ऑफ ए गेम बिकॉज अफगानिस्तान चोज टू फाइट। अफगानिस्तान डिड इट गो देयर एंड थिंक फॉर अ मोमेंट कि 130 ही तो हैं, क्या करें, कैसे करें, कैसे डिफेंड करें। हमें तो हमारी बैटिंग ने लेट डाउन कर दिया, हमें तो जज़ई ने लेट डाउन कर दिया, रहमतुल्ला गुरबाज ने लेट डाउन कर दिया, नाबी ने लेट डाउन कर दिया, नजीबुल्लाह जदरान ने लेट डाउन कर दिया। हमारे तो 130 ही बने। पाकिस्तान जो 8वें नंबर तक बैटिंग करता, हम कैसे डिफेंड करेंगे? नो, दे गॉट देयर, दे फॉट हार्ड टिल वेरी लास्ट ओवर, दे गिव इट ऑल। फील्डिंग देखो, बॉलिंग देखो, पैशन देखो, आसिफ अली के साथ वो डुअल देखो। नॉट फॉर अ सेकेंड अफगानिस्तान क्रिकेट लुक डाउन एंड आउट। 40 ओवर का गेम था ना, 40 ओवर में से भी 4 गेंद के लिए पूरे मैच में मुझे ऐसे लगा कि अफगानिस्तान का कोई प्लेयर आउट देयर इन द मिडिल अपना 100% नहीं दे पा रहा है। दैट्स द ब्यूटी। दे हैव देयर ओन कंसर्न, उनके अपने बहुत मसले चल रहे हैं देश में। तालिबान का अटैक हुआ, ये हुआ, टेक ओवर हुआ, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, लिविंग स्टैंडर्ड जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, लोगों की जो फ्रीडम है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, वन कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। डॉक्यूमेंट्री पे डॉक्यूमेंट्री है अफगानिस्तान पे, कितना स्ट्रगल चल रहा है उनका, सिविलाइजेशन का, अपना पीसफुल का। बट ये क्रिकेट टीम अफगानिस्तान की, इसमें स्टार हैं रशीद, मुजीब, नबी, रहमतुल्लाह गुरबाज, जदरान, एंड दे प्ले एज अ टीम फुल ऑफ पैशन। हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ, ग्रेट। पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट का राइज हो रहा है, इट्स गुड टू सी। और ये मुझे कोई शक शोभा नहीं है कि अफगानिस्तान आने वाले 4-5 साल में, 10 साल में एशिया कप जीत जाए, अब बांग्लादेश से पहले, जो बांग्लादेश कभी नहीं जीत पाया है। इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान शायद एक दौर आए 8-10 साल बाद अफगानिस्तान एशिया कप जीत जाए, और बांग्लादेश बस यही नागिन डांस करेगा। एक आधा नॉकआउट मैच में, एक आधी इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के बांग्लादेश के लिए बस यही सब है। बांग्लादेश क्रिकेट ग्रो नहीं किया। बांग्लादेश की अचीवमेंट क्या होती है कि कोई बड़ी सीरीज हो, कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, बस एक बड़ी टीम को एक आधा मैच हरा दो, बस वो खुशियां बचा रहे। वो 20 साल से इसी भ्रम में जी रहे हैं, इसी भ्रम में जी रहे हैं कि हमने किसी एक टीम को हराना है टूर्नामेंट में, एक मैच जीतना है बस। वही हमारी दिवाली है, वही हमारी ईद है, वही हमारा नागिन डांस है, बस वहीं तक है हमारा सब कुछ। बट अफगानिस्तान क्रिकेट, दे आर ऑन द राइज।